वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान और राबिया शाहिद की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं देख रही थी कि बहुत सारी खबरें इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो श्रीलंका की इनिंग्स जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के मैदानों में खेली हैं, बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाई श्रीलंका ने। और पाकिस्तान के लिए एक सीखने का लम्हा है, क्योंकि इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का इसके बाद टेस्ट है और देखना यह कि पाकिस्तान किस तरह से बाउंस बैक कर पाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक शर्मनाक शिकस्त का सामना किया बांग्लादेश के खिलाफ। बिल्कुल मीरा, शर्मनाक शिकस्त तो थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। काफ़ी दिनों से हम इस चीज़ पर बात करें, लेकिन कंपैरिजन तो आता रहता ना। अब आगे चैंपियंस कप भी है, फिर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने ही देखनी है, हमने ये सब देखना है कि कैसे मैनेज होना है, कैसे मतलब पीसीबी का क्या रोल होना चाहिए, प्लेयर्स को कितनी ज़रूरत है अपने आप को इम्प्रूव करने की। थ्रू आउट जो हमने बातें की हैं परफॉर्मेंसेस के हवाले से, बाबर फिर प्रैक्टिस में मैंने सुना है, खबर है कि वो नहीं टिक पा रहे हैं, पिच पर नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन फॉर्म जो है वो वापस नहीं आ रही है। इस हवाले से जानेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप सबके फेवरेट कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर। वो मेरा आप कह सकती हैं आज फाख्ता जैसा रंग जो है वो समझ आ रहा है, थोड़ा जस्टिफाई कर रहा है फाख्ता। इसी के साथ हमें वीडियो कॉल पर ज्वाइन किया राय अजलान साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अजलान, आपने देखा कि श्रीलंका ने जिस तरह से निसांका को अगर हम देखते हैं, एक तरफ ऑली पॉप जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका ने कोई कमी छोड़ी नहीं। उन्होंने बताया इंग्लैंड को कि भाई हम भी खेलने के लिए आए हैं। और पाकिस्तान के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर है कि हम बांग्लादेश के खिलाफ अपने मैदानों में किस तरह से हारे, और श्रीलंका या दीगर ममालिक जो है वो उनके होम ग्राउंड्स पर जाकर किस तरह से खेल कर आते हैं। व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन श्रीलंका's परफॉर्मेंस यस्टरडे? आई थिंक हमारे लिए तो चलो है ही है, बट थोड़ा सा बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना वाला सीन हो जाएगा अगर हम इससे रेट्रोस्पेक्ट में देखने लग जाएं। आई थिंक ये इंग्लैंड के लिए भी एक सबक जरूर है, बिकॉज आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते कभी भी बड़े मैच के दौरान, स्पेशली टेस्ट मैच के दौरान, जहाँ पे एक आधा सेशन हारना आपको बहुत पीछे ले जाता है। इंग्लैंड ने डे 2 और डे 3 पूरी तरह से अच्छा सा परफॉर्म नहीं किया और वो नजर आ रहा था कि कंप्लेसेंट हो रहे हैं। उसका भरपूर फायदा उठाया श्रीलंका ने। उन्होंने एक तरह से कमबैक किया, जहां वो पहली इनिंग में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। उन्होंने उनको कम विकेट पे उनको आउट किया, बल्कि आई वुड से कि पहली इनिंग में ही इंग्लैंड की जो बैटिंग इनिंग थी वहां पर एक पॉइंट पे वो 260 ऑड पे उनके अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी, एंड दे बंडल्ड अप एट अराउंड 325। तो नजर आने लग गया था कि इंग्लैंड भी थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो रहा है। आसान होता है 3 मैचेस की सीरीज जीतना और पूरा इंग्लिश समर जो है वो बगैर लॉस के गुजारना, लेकिन इंग्लैंड जो है अपना छठे मैच में हार गया। उसका पहला हार थी इस इंग्लिश समर की, जो कि उनके लिए भी सबक आमूज जरूर है, बिकॉज आगे जाके उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा और मुश्किल होने वाली है। वेस्ट इंडीज श्रीलंका कतरे आसान हरीफ थे, आगे उन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेलना है। गो के पाकिस्तान शायद मुश्किल हरीफ उस तरह से ना हो, लेकिन कंडीशंस उनके लिए डिफरेंट हो सकती हैं। Are you being sarcastic about what? अबाउट कि उनके लिए आगे मुश्किल इम्तिहान होने वाला है? नहीं, देखें, अभी तक उन्होंने जितनी भी उनकी प्रैक्टिस थी वो उनकी होम ग्राउंड में थी। अभी आगे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उन्होंने न्यूजीलैंड से भी खेलना है, न्यूजीलैंड में। उसके बाद उनकी एशेज सीरीज आ रही है, और अभी देखा जाए तो उनकी क्रिकेट खत्म नहीं हुई, अभी उनकी व्हाइट बॉल सीरीज शुरू हो जाएगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पहले T20s है एंड देन ODI सीरीज है, तो उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा है। जिस तरह से इस मैच में वो थोड़े से कंप्लेसेंट नजर आए, मुश्किल हो सकता है उनके लिए आगे जाकर। जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं वो एक डिफरेंट तरह की क्रिकेट है। सो पाकिस्तान एज ए टीम माइट नॉट बी चैलेंज फॉर देम, पाकिस्तान एज कंडीशंस एज might be a challenge for them also। अभी खुद उनको भी क्लियर नहीं कि उन्होंने खेलना कहाँ पे, because but Azlan, it could be a lesson for पाकिस्तान ना, क्योंकि हम तो अपनी होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से हार गए हैं। तो हम अगर कहीं और जाएंगे होम तो ग्राउंड क्या पे हम किससे नहीं हारे हैं? आखिरी दफा हम पिंडी में जीते थे 2021 में। उस वक्त मेरा वजन भी कम होता था, मेरा वजन बढ़ गया उसके बाद से, लेकिन उन्होंने मैच कोई नहीं जीता। लेकिन परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी ना, बहुत सारे फैक्टर्स में आ जाते हैं। अब इंग्लैंड की ही चलें एग्जांपल ले लेते हैं। इस मैच में उन्होंने मैच तो हारा, लेकिन आप ओवर द इयर्स देखें उनके पास कितनी कुछ चीजें हैं। उन्होंने जितने भी नए खिलाड़ी खिलाए हैं इस इंग्लिश समर के दौरान, उनको नजर आ रहा है कि आगे उनकी बेंच स्ट्रेंथ किस किस्म की है। क्या हमारे केस में हम ऐसा कुछ कह सकते हैं? हमारा वही 15-20 का पूल है जिसमें से हम लोगों को खिलाए जाते हैं, और बाद में हम कह देते हैं जी हमारे पास तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है कि हम उसमें से नया पूल जनरेट कर सकें, इसलिए हम एक नया टूर्नामेंट कर रहे हैं। सवाल ये है कि 1948 से लेके अब तक की जितनी भी क्रिकेट हो रही है
उसके स्कोर कार्ड तो आपके पास मौजूद हैं, उसके ऊपर आपको कौन सा डेटा चाहिए कि ये देखने के लिए धूप में कौन कितने स्कोर करता है, छांव में कितने स्कोर करता है। और आगे हमारा बड़ा चैलेंज, अगर इंग्लैंड की सीरीज है, हम तैयारी जो है वो वनडे कप से कर रहे हैं, जबकि हमारी टेस्ट सीजन हमारा शुरू हो चुका हुआ है। फर्स्ट क्लास में हमारा पहला मैच इंग्लैंड सीरीज के पहले मैच के तीसरे दिन जाके शुरू हो रहा है। सो तैयारी हमारी अपनी ही नहीं है। ठीक है, टीम की अपनी परफॉर्मेंस के मसले मसाइल तो हैं, हमारे बैकरूम के जो मसले मसाइल है ना वो भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है अज़लान, आई टोटली एग्री विद यू। कादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, जिस तरह से अज़लान बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है जिस तर्ज की क्रिकेट वो खेलते हुए नज़र आए हैं, और पाकिस्तान के लिए एक अलग इम्तिहान है, दोनों का मैच होना है पाकिस्तान की होम ग्राउंड्स पर। तो क्या लगता है आपको इंग्लैंड की कारकर्दगी देखने के बाद, क्या टफ टाइम पाकिस्तान दे सकता है इंग्लैंड को? देखिए, अगर इंग्लैंड की श्रीलंका के हवाले से बात की जाए ना, तो श्रीलंका ने कम बैक किया। श्रीलंका पहली इनिंग में नाकाम रहा, लेकिन उनके बॉलर्स ने दूसरी इनिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इसका क्रेडिट आकिब जावेद को भी जाता है, जो उनके बॉलिंग कंसल्टेंट भी हैं, बॉलिंग कोच भी हैं, और पहले वर्ल्ड कप में भी थे। तो ये चीज़ें देखें, अगर आकिब जावेद की वजह से उनकी बॉलिंग बेहतर आना शुरू हुई है, उनकी लाइन लेंथ बेहतर हुई है, विकेट्स लेना शुरू हुए हैं इंग्लैंड जैसी सरजमीन पर, जहां पर उनका होम ग्राउंड, होम क्राउड एडवांटेज भी है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इंग्लैंड हमेशा से ही एक फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, और बेसबॉल क्रिकेट के बाद तो उनका सिनेरियो मुख्तलिफ हो गया। जब देखे ब्रेंडन मैकलम की कल आप बॉडी लैंग्वेज देखते बिल्कुल रिलैक्स थे, क्योंकि निशंका ने बेहतरीन बैटिंग की, उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने उनके साथ पार्टनरशिप की। तो ये चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करें पाकिस्तान क्रिकेट में भी। पाकिस्तान क्रिकेट में हर बंदा, मैंने पहले भी कहा कि इंडिविजुअल खेलता है, कोई भी टीम गेम नहीं खेलता। जब आप पार्टनरशिप डेवलप नहीं करते, आप मिसबाह-उल हक के दौर में जाएं जब वो कप्तान थे, तो उसके दौरान यूनस खान उनके साथ पार्टनरशिप करते रहे, फिर उनके साथ अजहर अली, असद शफीक, ऐसे बैट्समैन थे मिडल ऑर्डर में, जहां पर वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते थे, और मुख्तलिफ कंडीशंस में और डिफ़िकल्ट कंडीशंस में वो आगे अब डोमिनेट करते थे। बॉलर्स को पता नहीं कहाँ पे करने, उनके दौर में जो बॉलर्स थे वो आज इंग्लैंड के पास शायद नहीं है। जिस तरह के उनके पास एंडरसन थे, फिर उसके बाद ब्रॉड और बाकी जो उनके पास बॉलर थे, मार्क वुड नहीं है, इंजर्ड है। पाकिस्तान को इस चीज़ का भी एडवांटेज लेना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप अपने होम कंडीशन में, होम कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपने पिचेस अपनी मर्जी से तैयार करवानी, आपके क्यूरेटर्स अपने, आपके जो स्पेक्टेटर्स हैं वो आपके अपने, तो फिर भाई आप क्यों हारते हैं? मतलब आपने अपनी होम सीरीज में 2021 के बाद कोई सीरीज 3 साल हो गए हैं, आपने कोई नहीं जीती, ठीक है, तो आप हमेशा से ही वही गलतियां करते रहे। आपके पास बहुत सारे चांसेस ऑस्ट्रेलिया में भी आए, ऑस्ट्रेलिया में जो लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज थी, उसमें भी हमारे पास चांसेस आए, लेकिन कोलैप्स कर गए। हमारे पास एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके हम ऊपर रिलैक्स हो गए। हम जब अपने देखते थे मैचेस, टेस्ट मैचेस देखते थे, न्यूजीलैंड में देखते थे, ऑस्ट्रेलिया में देखते थे, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी, मोहम्मद यूसुफ से ऊपर अगर कोई आउट हो जाता था तो हम आराम से सो जाते थे, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता था वहाँ पर, हमें सुबह फजर के टाइम उठ के देखना पड़ता था टेस्ट मैच। तो वो सीन ऐसे होता है कि आपका कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको टीवी लगा के आपने कहा ये 4 आउट हो गए हैं, 5वां ये खड़ा है, सो जाओ। मतलब शाम को ही उठना तो आप जो है ना वो देखोगे तो वही खड़ा होगा। अब आपके पास ऐसे प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर रिलाय किया जा सके, जो मतलब बाबर आजम हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। नो डाउट दुनिया का बेहतरीन बैटर में उनका शुमार होता है। शान मसूद ठीक है, लेकिन आप जब अपनी गेम छोड़ के और दूसरों की क्रिकेट अपनाने लग जाते हैं ना, आप अपनी गेम भी खराब करते हैं, टेक्निक खराब करते हैं। लोगों को कहा गया यहाँ पर, मोहम्मद हफीज साहब ने, उनको शायद इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन जो टेस्ट मैचेस में हुआ, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा जी तेज खेलना है, इंटेंट शो करनी, भाई आपने इंटेंट शो करके क्या करना है? जब आपके पास उस तरह के बैटर्स ही नहीं है, जो आप उनकी टेक्निक जो है, जब आप उनकी टेक्निक बदलेंगे, देखिए जब आप उनकी टेक्निक बदलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मुझे ये बताएं, वसीम अकरम गए कप्तानी की, बाकी लोग गए कप्तानी की, टीम में बड़े बड़े नाम गए, कौन सी सीरीज आज तक जीती इन्होंने? तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए। अगर आपने आउट ऑफ द वे जाके खेलना है तो फिर आप उसके मुताबिक आप प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सही। यहाँ पर आप स्लो विकेट्स पे प्रैक्टिस करके जाते हैं और वहां पर आपको तेज पिचेस मिल जाती हैं, प्रैक्टिस में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली, आपने यहाँ पर अगर आपने देखे 4 फास्ट बॉलर शामिल किए, आपने टेस्ट विकेट बनाई जी, टॉप ग्रास विकेट है, मतलब उस पर जो है वो घास है और बड़ा सीम और पेस के साथ बॉल जाएगा, हमारे 4 फास्ट बॉलर हैं,
वो पिच ने कंडीशन जो है यूटर्न ले लिया, बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। तो यही चीज इनको समझनी चाहिए जो हमारे साइंसदान हैं पाकिस्तान टीम के साथ, उनको कम से कम ये चीज का ख्याल रखना चाहिए। इतना तजर्बा है अजहर महमूद का, इतना तजर्बा है जैसन गिलेस्पी का, अब शान मसूद बाहर काउंटीज खेल के आए हैं, तो उनको कम से कम पिच रीड करनी आनी चाहिए। बाद में ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके कि जी पिच का कसूर है। और भाई पिच का कसूर नहीं, आपके बैटर्स का कसूर है, आपके बॉलर्स का कसूर है। आपके बॉलर्स ने उस लाइन लेंथ पे बॉल ही नहीं की। आपने स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट अपने साथ नहीं रखा हुआ। आपके स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट हालांकि सकलैन मुश्ताक है, देखिए सकलैन मुश्ताक है, आपके पास मुश्ताक अहमद है, सईद अजमल, मुतअद्दिद आपके पास स्पिनर्स हैं, लेकिन आप नहीं रखते। से बुलाएंगे ना, हम क्यों? हम लोग बेसिकली देखें, हम लोगों का एक अलमी है कि हमारे पास नो डाउट दुनिया के बेहतरीन जो क्रिकेटर्स हैं वो मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर्स, लेकिन उनकी भी ईगो का मसला है। ये पिछले अदवार में हमने देखा हुआ है, ये टसल जो है हमने देखी ही नहीं है कि आप जो है वो हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो अपने से आगे किसी को जाता देख नहीं सकते, वो उसको आगे इतना बड़ा नाम देख नहीं सकते। अब बाबर आजम भी कई लोगों को चुपता होगा, बाबर आजम के जो नारे लगते हैं वो शायद ये भी क्लेम कर दें जो साबिक क्रिकेटर होंगे टीवी पे आके कि जी ये जो है वो पैसे दे के उनको बुलाया हुआ है, ये पेड जो है वो कैंपेन चला रहे हैं। मतलब शायकीन क्रिकेट को भी वो पेड कैंपेन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब बाबर के हक में लोग आती है, ब्रिगेड आती है, तो वो साबिक क्रिकेटर जो है वो उनके पास एक हल है, वो कह देते हैं टीवी में आके या किसी टॉक शो में आके, स्पोर्ट्स शो में आके वो कहते हैं जी ये पेड कैंपेनर्स हैं, बाबर ने पेड कैंपेनर्स रखे हैं। अच्छा कादिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं, लेकिन अजलान भी हमारे साथ है। अजलान, अगर हम बात करें जिस तरह से कादिर ने बात की है कि एक टसल चल रही है, एक टग ऑफ वॉर हमें जब नजर आता है पाकिस्तान या किसी भी दूसरे ओपोनेंट के दरमियान, तो वाई पाकिस्तान ऑलवेज कम्स ऑन डिफेंसिव मोड। मतलब हम हमेशा से हार मान जाते हैं। अगर हम 6 विकेट्स ले लिए हमने 26 के स्कोर पर, तो उसके बाद हमने सारे हाथ अपने हथियार डाल दिए, हमने कहा जी अब तो हम बस कर गए हैं, सब कुछ हो गया, और उसके बाद फिर हमने मैच उनके हाथ में दे दिया। हमने हज़ार बार, कई मुतअद्दिद बार हमने इस तरह की गलतियां की और हम सीख नहीं पाए हैं उससे कुछ भी। देखिए, 2 चीजें हैं। अभी कादिर बात कर रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलते थे तो मोहम्मद यूसुफ से पहले अगर आउट भी हो जाए तो हमें पता था मोहम्मद यूसुफ जो खड़े रहेंगे। हमारे साथ मसला इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए ओवर द ईयर्स ये भी हुआ है कि हम बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग पे मैच हार रहे हैं, हमसे उनके 20 आउट नहीं होते। जबकि इससे पहले हमने जब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में तंग किया है, हमारी बैटिंग तो जैसी भी रही है ओवर द ईयर, सबको पता है कि हम कभी भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट नहीं रहे। इंडिविजुअल्स हमारे पास अच्छे आते रहे, लाइक जावेद भाई आ गए या इंजमाम भाई आ गए, इस किस्म की कैरेक्टर्स हमारे पास आते रहे कि जो इंडिविजुअली एक बैटिंग ब्रिलियंस लेके आते थे। एज ए यूनिट हम कोई बहुत अच्छा बैटिंग यूनिट नहीं रहे, हम बॉलिंग के ऊपर मैच जीता करते थे। हमारी 2016 वाली 16-17 वाली टूर देख लें, 2019 वाली टूर देख लें, अब वाली टूर देख लें, हमसे उनके 20 आउट नहीं होते, हमसे एक वार्नर नहीं पकड़ा जाता, पीछे क्या रह जाता है। दूसरी बात रही बांग्लादेश के 6 आउट करने के बाद हम फिनिशिंग पंच नहीं मार सके, और ये चीज हमें ओवर द ईयर्स नजर आ रही है हमारी टीम के अंदर कि फिर वो बात आ जाएगी कि हम फास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं। जब वसीम वकार बॉलिंग किया करते थे, एक उनके अगेंस्ट भी डबल सेंचुरी होती थी, उनके अगेंस्ट भी ट्रिपल सेंचुरी हो जाया करती थी, लेकिन द मोमेंट टेल एक्सपोज होती थी वो हाथ झाड़ के उठते थे। अजलान, अगर टेल एक्सपोज होने के बाद, अजलान सॉरी टू कट यू, मेरे एक मिनट आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोगों को ये चीजें नजर आती हैं भाई बाहर से बैठ के, तो उनको क्यों नहीं नजर आती जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, एयर टिकट्स लेते हैं बिजनेस क्लास की, और फिर उधर अकोमोडेशन भी 5 स्टार लेते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ घूमते हैं, फिर सीरीज खत्म करके वापस अपने वतन जाते हैं, वो तब भी एयर टिकट लेते हैं, तमाम पर्क्स लेते हैं। उनको ये चीजें क्यों नहीं नजर आती? उनको ये पिच रीड करनी, उनको ये टेल एंडर आउट करने क्यों नहीं नजर आते? क्यों नहीं समझाते वो पाकिस्तान टीम को? देखिए, मुझे तो कभी कभी लगता है कि सिर्फ पिच रीड करने के लिए इनको मिसबाह को साथ रख लेना चाहिए, बिकॉज 3 ही लोग हैं जिनकी पिच रीडिंग पाकिस्तान में इमैक्युलेट है। एक मिसबाह है, एक वाजिद खान है, और एक अब्दुल रहमान है जो डोमेस्टिक में कोचिंग किया करते हैं। उसके अलावा पिच रीडिंग हमारी बहुत इफी सी ही है, और वो वाला मसला हमारे पास है। और पिच रीड बुरी करने के बाद फिर हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा बयान देते हैं, जो कि आई थिंक वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर मैं कभी टी शर्ट बनाऊं तो मैं उस पर लिखूंगा कि मैंने पिच पूरी रीड नहीं की, पिच ने उस तरह से बिहेव नहीं किया जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये अच्छी खासी मजेदार लाइन है, हाँ, ये अच्छी खासी मजेदार लाइन टी शर्ट पे लिखी जा सकती है कि आई डिडंट रीड इट बैड, इट डिडंट बिहेव द वे आई वांटेड इट टू बी। सो वो वाला मसला है। बाकी अजहर महमूद से मुतालिक तो है ना कि हिस्टोरिकली भी उनकी पिच रीडिंग के मसले रहे हैं। लाइक
6 की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं 4 की चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हार गया था, उस वक्त अजहर महमूद टीम का हिस्सा थे और उन्हीं ग्राउंड में खेला करते थे काउंटी क्रिकेट। उन्होंने इंजमाम को कहा था कि इनको अगर हम 150 तक में आउट कर लेंगे तो दूसरी टीम से 150 नहीं होगा, और वो वही मैच है जिसमें शुएब अख्तर ने बॉल मारा था लारा के, वेस्ट इंडीज बड़े आराम से वो चेज कर गया था। मुझे तो कभी कभी लगता है वो आयरलैंड वाले मैच में पिच रीडिंग इन्होंने ही की थी, जिसमें तो इसका मतलब है अजहर महमूद जो पिच के मुतालिक उनमें अजहर महमूद मौजूद रहे। अजहर महमूद जो पिच की रिपोर्ट दें उसको ऑपोजिट समझें, कप्तान को अब ये मशवरा है। अच्छा अजलान, ये आपका होमवर्क था अजहर महमूद की खराब पिच रीडिंग के बारे में, या ये आपका मतलब आपको याद है कि कहाँ कहाँ हम मैच हारे और उसकी पिच रीडिंग को जो है वो ब्लेम करते हुए अजहर महमूद साहब पीछे होते थे? देखें, जो 2004 वाला वो तो रिपोर्टेड बात है, अभी और भी निकलेंगे। 2007 वाला मेरा हंच 2007 वाला मेरा हंच है कि हो सकता है उसमें भी वही हो। बट ओवर द इयर्स आप रिसेंट हमारी हिस्ट्री में देखें कि जहां जहां हमारी पिच रीडिंग गलत हुई है वहां पे अजहर भाई मौजूद थे। एग्जैक्टली, ही इज अ ब्रिलियंट बॉलिंग कोच, बट ये एक शॉर्टकमिंग नजर आ रही है। अजलान, इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट, मतलब जब हमसे परफॉर्म नहीं होता है तो हम दूसरी चीजों पर डाल देते हैं। कभी प्रेशर का इशू है तो कभी भाई पिच खराब है, कभी दिल पाकिस्तान दिल पाकिस्तान, और कभी तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। वेल, थैंक यू सो मच अजलान फॉर जॉइनिंग अस। कमिंग टू यू कादिर, थैंक यू सो मच। नोएडा में जो एक वाहिद टेस्ट मैच था इंग्लैंड के दरमियान, वो सहूलियात ना मिलने की वजह से ताखीर का शिकार हुआ है, क्या कहेंगे उस हवाले से? अच्छा, मजे की बात यह है कि $बिलियन बोर्ड के दावेदार है भारत, और उसके पास चूंकि ग्राउंड्स का फुकदान तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सहूलियत का फुकदान है। कभी इस्त्री नजर आती है पिच पे, हाँ, कभी हमें IPL में जो है वो इस्त्री आपको नजर आती होगी, कभी उनके ग्राउंड स्टाफ पंखे। आज जो फोटो आई है एक लेटेस्ट, वो बड़ी मजे की है। वो उनका पेडेस्ट्रियन फैन है, उसको जो है वो उल्टा करके घास को सुखा रहे हैं, खुश कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि मतलब एक जो है वो पूरी दुनिया में मजाक बनता है कि भाई आपके पास फुकदान है, आपने चूंकि अफगानिस्तान को दे तो दिया ग्राउंड आपने खेलने के लिए, आपने कहा जी न्यूजीलैंड को हराए हैं, आपके मुताबिक पिच बना रहे हैं। अफगानिस्तान और इंडिया का प्यार भी बहुत है, आपको पता तो है। लेकिन एक चीज़ है कि पहले इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग का याद होगा 2018 में आई थिंक प्ले ऑफ था, तो यहाँ पर बारिश बहुत शदीद हो रही थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। जब हेलीकॉप्टर्स आए तो हम लोग मतलब चौंक गए थे कि ये हो क्या रहा है, हेलीकॉप्टर्स क्यों आए। तो उसके बाद जो है वो हमें पता लगा कि जी हेलीकॉप्टर्स जो है वो वहाँ पर खुश्क कर रहा है ग्राउंड को, और आप ये देखें कि विदिन 10 मिनट्स मतलब पूरा ग्राउंड जो है वो खुश्क हो गया। तो इनको चाहिए कि कम से कम अपनी जो है वो इंडियन आर्मी से कहें उधार पे एक हेलीकॉप्टर मंगवाएं और जो उनकी ग्राउंड खुश्क करे और मजाक ना बने पूरी दुनिया में। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का बड़ा अच्छा एक टेस्ट मैच होता अगर ये शुरू हो जाता, अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन ताखीर का शिकार है। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के लिए अच्छा मौका है कि वो टेस्ट में लेकिन अब पीछे दिन नहीं बचे, अब इनके पास 3 दिन आई थिंक बचे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल अगर गेम शुरू होती भी है तो वो किसी रिजल्ट की तरफ जाती है। अगर आउट क्लास बॉलिंग करता है, स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं, अगर आउट क्लास उनकी बॉलिंग होती है अफगानिस्तान की तो फिर मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को वो काबू में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी दिल गुर्दा चाहिए कि आपने फौरी खेलना है, फिर उसके बाद डिक्लेयर करना है, फिर आपने उनको टारगेट देना है, तो ये आसान नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए खासतौर पर सोशल मीडिया में मैं देख रहा था बड़ा मजाक बन रहा है इस चीज़ का, और भारतीय जो बोर्ड है, जो जे शाह साहब हैं, उनका काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई ये पंखा तो कोई अच्छी नस्ल का ले लेना था, पंखा भी पुराने पंखे रखे हुए थे जिससे वो खुश कर रहे हैं ग्राउंड को। केन विलियमसन इस वक्त नंबर 2 पर हैं और उनके 800 से ऊपर कुछ रन्स हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड का नाम भी टेस्ट की रैंकिंग के अंदर जो है वो खासा ऊपर है। अफगानिस्तान को टफ टाइम दे सकता है न्यूजीलैंड। देखें मीरब, हमें हमेशा से ही ना दूसरे प्लेयर्स की तारीफ करते हैं हम लोग नजर आए हैं। हम अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा ही रहा है, क्या करें अब, जहां पर नाम बहुत बड़े हैं। मतलब आप ये देखें कि अभी चैंपियंस कप स्टार्ट नहीं हुआ तो उसकी हाइप ये बन गई है कि लोग फैसलाबाद के इतने क्रेजी हैं कि वहाँ पर जो है वो झलक देखने को बेताब हैं, लोग जाते हैं। ये टेस्ट मैचेस जो है वो बड़ी खूबसूरत एक क्रिकेट का हुस्न है कि मतलब क्रिकेट की एक चीज़ है कि जिसमें 5 दिन का खेल जरूर होता है लेकिन उसको लोग एंजॉय करते हैं। आपने इंग्लैंड श्रीलंका का मैच देखा, निशंका ने जब वो सेंचुरी की है तो क्राउड ज्यादातर तो वो इंग्लैंड का था। जो गोरे थे, लोकल गोरे जो थे, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। हम लोगों ने वहां पर कवर किया है ऑस्ट्रेलिया में, जब बॉक्सिंग डे टेस्ट था तो ऑस्ट्रेलिया की आवाम जो है वो अच्छी दाद दे रही थी आमिर जमाल को भी, उनको अच्छी बैटिंग करने पर अप्रिशिएट करती है।
तो ये चीज़ें देखें, केन विलियमसन नो डाउट दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर में उनका शुमार होता है। बाबर आजम भी उनको जो है वो फॉलो करते हैं, उनकी बैटिंग टेक्निक्स को। नो डाउट न्यूजीलैंड भी बड़ी टीम है, लेकिन एक प्रेशर होता है आपकी जो होम एडवांटेज का। मतलब अफगानिस्तान का सेकंड होम इंडिया है, ये सबको पता है कि वो वहाँ से उनके स्पॉन्सर्स हैं और वहाँ पर उनकी ग्राउंड उनको दी गई है। तो वहाँ पर उनको ये एडवांटेज ज़रूर है कि वहाँ पर वो IPL भी खेल चुके हैं अफगानी, तो वहाँ पर उनको स्पिनर्स भी उनके जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड वाले हमेशा जो गोरी टीमें होंगी वो स्पिनर्स के आगे घबराती हैं। फास्ट बॉलर्स को तो वो हलवा समझ के खेलते हैं, मतलब वो स्लो कंडीशन हो या फास्ट ट्रैक हो, वहां पर वो फास्ट बॉलर्स के आगे नहीं झुकते। लेकिन जब आप स्पिनर्स लगाते हैं और खास तौर पर क्रूशल मोमेंट्स पर, तो वो राशिद खान जैसे जो बाकी दीगर उनके जो बॉलर्स हैं अफगानिस्तान के, वो डोमिनेट कर सकते हैं। ये रिजल्ट मैं आपको बताया, अगर मैच शुरू होता है तो अफगानिस्तान उनको अगर आउट करता है तो फिर ये रिजल्ट अफगानिस्तान के हक में जाता दिखाई दे सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड इतनी भी बुरी टीम नहीं है कि वो मतलब अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान की तरह प्रेशराइज हो जाए और बंगालियों से हारे हैं जिस तरह हम, तो उस तरह हम उनको जो है वो गिफ्ट में प्लेट में रख के उनको टेस्ट मैच दें। हमें अपनी टेस्ट क्रिकेट को देखना चाहिए दूसरी टीमों के साथ कंपेयर करके कि भाई वो लोग किधर खड़े हैं और हम लोगों का डिक्लाइन है। हम लोग दिन ब दिन जो है वो वापसी की तरफ जा रहे हैं। हमारी टेस्ट क्रिकेट का अरूज था मिसबाउल हक के दौर में, जब हम सीरीज भी जीते, फिर हम नंबर 1 भी हुए वहाँ पर जो है। फिर ICC के लोग भी यहाँ पर अवार्ड लेकर आए जो उनका टेस्ट का है। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए। शायद आपने बात की कि हम दूसरे प्लेयर्स की तारीफ करते हैं, लाइक जो परफॉर्म करेगा, जो नजर आएगा, फिर लोग उसी को ही अप्रिशिएट करेंगे ना। यही तो मेरा देखिए, मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आपने दूसरे प्लेयरों को देखना है, उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर देखिए, हमारी मतलब क्या बाबर देखें, आज जो है वो चैंपियंस कप का एक प्रैक्टिस मैच है, उसमें भी स्पिनर के हाथों लेफ्ट आर्म स्पिनर था। और ये पहले भी हुआ है, ये बांग्लादेश से पहले वाली ट्रेनिंग में भी यही हुआ था। उस पे भी आउट हुए, 20 गेंदों पर 20 बनाए। शान मसूद ने 80 गेंदों पर 90 बनाए आई थिंक। तो लेकिन अगर शान मसूद तेज इंटेंट की बात करते हैं तो शान मसूद की तेज इंटेंट कहाँ पे? 80 पर 90 जो है वो कोई भी क्रिकेटर बना सकता है, मतलब इस लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल में तेज खेलना पड़ेगा अगर शान मसूद को अपनी तेज क्रिकेट जारी रखनी है। दूसरी चीज है कि हमें डिसएडवांटेज ये होगा इंग्लैंड के खिलाफ कि हमारा चैंपियंस वनडे कप है, जो अजलान ने बात की है। बिल्कुल हम लोग यही कहते हैं कि अगर आप लोगों ने करवाना था तो आप पहले उसको शॉर्ट एक रखते, आप अपने चैंपियंस कप करवाते, लेकिन आप 3 डे करवा लेते। आप 4 डे ना करते, आप 3 डे टूर्नामेंट रख लेते, एक नई एक चीज निकालते, आप उसको 3 डे पे रखते और शॉर्ट मैचेस रखते, 2-2 एक टीम के जो है वो 2-2 3-3 मैच रखते, ताकि सारे जो 150 प्लेयर थे जो आपके तमाम तर खिलाड़ी डोमेस्टिक में खेल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाती, वो आपको सामने नजर आ जाते कि मतलब ये अभी टेस्ट के लिए हमारे पास ये लाइनअप है और इधर से हमने सिलेक्ट करना है। चैंपियंस ट्रॉफी दूर है, अभी तो आपके स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुए, आपके दूर है अभी चैंपियंस ट्रॉफी। आप उसको लेके जाते दिसंबर में, यही जो टूर्नामेंट था उसको दिसंबर में लेके जाते, और दिसंबर वाला जो कप होना था, जो 4 डे कप है, उसको आप 3 डे पे कन्वर्ट करते या इवन 2 डे पे कन्वर्ट करते। आपने 1 डे पे रखा 50-50 ओवर्स का, वो एक दिन आपका गुजर जाता है, लेकिन आप 2 दिन का रख लेते, एक इनिंग देते उसको, एक दिन दूसरी टीम को देते, ताकि उसमें से आपके प्लेयर्स आपके छांटी कर लेते, आपके पास एक लिस्ट आ जाती। आप इंग्लैंड के खिलाफ जो सिलेक्शन कमेटी थी, अब उसको मुश्किलात क्या पेश आएंगी इंग्लैंड के खिलाफ कि पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं दी, उसमें से किसको बाहर निकालेंगे, किसको रखेंगे। फिर डोमेस्टिक के जो ये अभी इन्होंने शामिल किए हैं, क्या वो श्योरिटी है कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स जिन्होंने 3 साल पहले परफॉर्मेंस दी या पिछले साल परफॉर्मेंस दी, वो इस मर्तबा जो है वो फॉर्म में होगा, फॉर्म में होंगे? बिल्कुल ये सवाल है ना। देखें, एक चीज है कि सिलेक्शन कमेटी ने आपके स्टैट्स देखने हैं, सिलेक्शन कमेटी ने नाम नहीं देखने, आपके स्टैट्स देखने हैं, जो परफॉर्मेंस देखे। अब शाहीन में से सिलेक्ट करेंगे जिसने परफॉर्मेंस दी है, ऐसे नहीं होता। मतलब आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो आपके लाइन में खड़े हैं। हसन अली चूंकि इंजर्ड हैं, आमिर जमाल आज बॉलिंग कर रहे हैं, मैंने उनको देखा है, वो अब इंजरी से अब थोड़ा सा बेहतर हुए हैं, तो आज बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि आपने स्पिनर्स ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं शामिल किए। साजिद खान, नुमान अली, उस्मान कादिर, उसामा मीर आपके पास हैं, मौजूद हैं लॉट, लेकिन आप कहते हैं कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। तो मतलब अगर नहीं है तो फिर इनको कहें कि भाई अपना आप जाएं, आप दूसरे मुल्क की तरफ से खेलें, आप यूएसए रवाना हो जाए, पाकिस्तान में आपकी कोई जगह नहीं है। तो अगर आपने इनको अपने लूप में रखना है, अगर आपने इन स्पिनर्स को अपने पास रखना है तो आप इनको सिखाएं। आपके पास जो अंडर 19 के स्पिनर्स हैं, बड़े बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, वो उनको शामिल करें भाई।
सुफियान मुकीम एक अच्छा लड़का है, फिर उसके बाद मेहरान मुमताज है, अच्छा लड़का है, फैसल अकरम है, अच्छा लड़का है, ये डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, तो उनको शामिल करें, उनको आप मौका वहां से तो आपको कप्तान भी मिल सकते हैं। कादिर, कमेंट्स काफी सारे मैं चाह रही हूँ वो भी शामिल कर लें। एक तो सवाल आया है, मैं वन बाय वन पूछूंगी तो फिर आप इनके आंसर कर दीजिएगा। संजय शिंदे पूछ रहे हैं कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के टेस्ट का क्या स्केड्यूल है, क्या यूएई में होगा या पाकिस्तान में होगा? नहीं, देखिए हमने ये सवाल किया था चेयरमैन साहब से, और जब सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को हमारी मीटिंग हुई है, 1-on-1 मीटिंग हुई है, तो उसमें उन्होंने जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उसमें मैंने उनसे सवाल किया था कि पाकिस्तान इंग्लैंड के मुतल्लिक खबरें चल रही हैं कि जो अक्टूबर में सीरीज़ शेड्यूल है टेस्ट मैचेस की, उसका क्या करना है, वो बाहर जा रही है, शायद अबू धाबी में हो रही है, खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो इतला थी वो तो यही थी कि पाकिस्तान में, और दूसरे जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने रिपोर्ट की कि जी वो अबू धाबी या श्रीलंका में शिफ्ट में शामिल हो रही हैं। तो चेयरमैन साहब ने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर ही होने हैं पाकिस्तान में, और मुल्तान और पिंडी वेन्यू होगा, कराची में नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि बोर्ड से बात भी चल रही है इंग्लैंड से। नहीं, देखें, आप उनको बताना तो होता है ना कि आपने शेड्यूल भेजना है, आपने उनकी कंफर्मेशन करनी है। बोर्ड्स की आपस में, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की आपस में गुफ्तगू होती रहती है। मतलब इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है वो अब इंग्लैंड से भी बात कर रहा होगा, वो आगे ऑस्ट्रेलिया से भी, न्यूजीलैंड से भी बात कर रहा होगा, वो ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से भी बात कर रहा होगा, तो वो तो बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि शिफ्ट होने की, तो शिफ्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर पाकिस्तान में ही होगा, और मोस्ट प्रोबेबली मुल्तान में 2 मैचेस होंगे और 1 पिंडी में होगा। अच्छा कादिर, ये खबर भी कुछ मैं देख रही थी, शायद चेयरमैन साहब की गुफ्तगू से पहले की थी या बात की थी, कि इंग्लैंड जो है वो उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि हमें आप जल्दी वेन्यू बता दें, हमने उसके मुताबिक अपनी प्लेइंग 11 जो है वो बनानी है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया। हाँ, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये प्लेइंग 11 के हवाले से ज़रूर, जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने पूछा है, लेकिन एक इंग्लैंड 12वीं आर्मी भी है जो स्पेक्टेटर्स पर मुश्तमिल है उनकी, उन्होंने भी एक बाकायदा तौर पर एक लेटर लिखा और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें क्लियर करो, ताकि हमने होटल्स बुक करवाने हैं, हमने टिकट्स लेनी है, हमारे इतने ज़्यादा लोग आते हैं। इंग्लैंड की जो पहले सीरीज़ हुई थी यहाँ पर पाकिस्तान में, उसमें भी इंग्लैंड 12वीं आर्मी के काफ़ी लोग आए थे और यहाँ पर आए थे, उन्होंने काफ़ी हल्ला गुल्ला भी मचाया था, अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं। दोनों की तरफ से जो है वो यहाँ पर आया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जल्द 1-2 दिन में उनको शेड्यूल बकायदा फाइनल करके भेज दिया। पिच के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने प्लेयर्स, देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि मुल्तान में ज़्यादा मैचेस रखेंगे, एक शायद पिंडी में हो, क्योंकि एक वेन्यू पे 3 मैचेस कराना बहुत मुश्किल होता है। होगा ये कि एक पहला मुल्तान में होगा, दूसरा पिंडी में होगा और तीसरा मुल्तान में होगा। ये इस तरह का शेड्यूल जो है वो मुरतब किया जा सकता है। पहले कराची में होना था, कराची में चूंकि ये इसका भी नहीं हुआ और बांग्लादेश का मैच भी नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने इंग्लैंड का भी नहीं किया। अभी कराची में जो है वो काम चल रहा है, स्टेडियम की अपग्रेडेशन हो रही है। रावलपिंडी में जो है वो हम अपना थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अपग्रेडेशन नहीं होगी। उसमें अपग्रेडेशन का चैंपियंस ट्रॉफी का काम नहीं होगा, उसमें सिर्फ कुर्सियाँ लगेंगी और वहाँ पर जो है वो चेयर्स नहीं है स्पेक्टेटर्स के लिए बैठने के लिए, ताकि उनको मुश्किलात काफ़ी आपको पता है पेश आती रही हैं। शादी ब्याह की कुर्सियाँ वहाँ पे लगती रही हैं इंटरनेशनल सीरीज़ पे, तो अभी जो है वो उनके लिए वहाँ पर चेयर्स नस्ब की जाएंगी। और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर कोई स्टेडियम नहीं है इंटरनेशनल, इस्लामाबाद में स्टेडियम बना रहे हैं, और वो दुबई तर्ज का स्टेडियम होगा। मतलब उसमें दुबई जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वो उस तरह की झलक आपको नजर आएगी इस्लामाबाद में। और लेकिन उसका एडवांटेज ये होगा कि दुबई में हम लोगों ने कवर किया, वहाँ पर जो इर्द गिर्द है वो सहरा है, यहाँ पर इर्द गिर्द हरियाली होगी और पहाड़ होंगे, ये थोड़ा सा खूबसूरत जो है वो नजर आएगा। सीडीए या डीएचए दोनों ने ऑफर किए जगह की, अभी फाइनल होना है उसका। बल्कि जैसे चेन्नई स्टेडियम में धर्मशाला जैसे है वो, उसका मंजर इतना खूबसूरत है, तो होना चाहिए ऐसी जगह पर भी। और स्कर्दू में अकेडमी भी बनेगी और स्टेडियम भी बनेगा। स्कर्दू में भी जो है वो अच्छा वेदर होता है और बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देखें, आपको आज़ाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में भी जिस तरह का खूबसूरत स्टेडियम वहाँ पर है, मतलब न्यूजीलैंड में भी लोग भूल जाएंगे। और एबटाबाद का जो स्टेडियम है वो पूरी दुनिया तारीफ करती है उसकी। हालांकि कादिर, स्टेडियम्स बन रहे हैं तो खेलना किसने है उसके अंदर? ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए 150 खिलाड़ी तैयार तो हो रहे हैं, वो खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, 150 खिलाड़ी A क्लास कैटेगरी के तैयार होंगे। कादिर, जैसे आपने बात की अभी, राबिया ने सवाल किया था आपसे स्टेडियम के मुतालिक, जो कि मैच में ताखीर हुई है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के, उसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो आए हैं। जट बॉय कह रहे हैं कि मुश्किल है कि यहाँ पर मैच हो, क्योंकि साउथ इंडिया में अगर होता तो मैच हो जाता, बिकॉज वेदर कंडीशंस वहाँ पर ख़राब हैं। उसके बाद शिवम गर्ग
कह रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान को, मतलब इंडिया ने अफगानिस्तान को ऑप्शंस दी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने खुद ही नोएडा जो है उसका स्टेडियम डिसाइड किया और इससे पहले अफगानिस्तान ने यही करना था। और अफगानिस्तान ने कि मरीख पे जाके खेलना था, मुझे ये बताएं। उन्होंने इंडिया से ऑप्शन, उनको बेहतर है ही नहीं है इंडिया में। उनको वो खुद कहते हैं कि इंडिया हमारा दूसरा घर है, हाँ, तो इंडिया में जाके खेलना है उन्होंने। और इसी के साथ साथ शिंजी कह रहे हैं कि भाई दोनों कंट्रीज में फैसिलिटीज़ ऐसी ही हैं, पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ ख़राब होती है तो इंडिया मजाक उड़ाता है, इंडिया की ख़राब होती है तो पाकिस्तान मजाक उड़ाता है। बिल्कुल, देखें मुझे ये बात ठीक है उनकी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई हद तक जो है वो हमारे पास ग्राउंड्स की कमी है और कई हद तक उनके पास फैसिलिटीज़ की कमी है। उनके पास ग्राउंड्स की कमी नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ की थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो पसंद आई थी, या आपको याद होगा मैं एशिया कप के लिए गया था श्रीलंका में, हाँ। तो श्रीलंका में कितनी बारिशें हुई थी, हर रोज़ बारिश होती थी। मुझे मतलब मैंने आज तक इतना कभी ज़िंदगी में बारिश के हवाले से लाइव कवरेज नहीं की जितनी मैंने श्रीलंका में की थी। हर 2 मिनट वीपर होता था। और वहाँ पर जो कैंडी में, ये तस्वीर देखें ये पाकिस्तान की लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम की है और जिसमें हेलीकॉप्टर है। तो ये इंडिया की जो है वो आप देखे तस्वीर के जी, पक्का भी कह रहे हैं बेचारा मैनू पुठा करके सुखा रहे हैं। लेकिन देखिए सडन चीज़ें हैं, ठीक है, फैसिलिटीज इसी तरह से होती हैं जैसे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में खराब होती हैं, तो भाई अच्छा श्रीलंका की मैं बात कर रहा था, मेरे हाँ, 2 मिनट आपको लूँगा। श्रीलंका में मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई और अनोखी चीज़ हमें देखने को मिली। मतलब मैंने लॉर्ड्स में कवर किया, ओवल में कवर किया, मतलब एजबेस्टन में कवर किया, फिर उसके बाद मेलबर्न में, लीड्स में, बर्मिंघम, जितने भी मतलब स्टेडियम है, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कवरेज की। लेकिन मैं हैरान ये था कि इतनी क्विक सर्विस मैंने आज तक किसी ग्राउंड स्टाफ की नहीं देखी जो श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ की देखी थी। कैंडी में पालेकल स्टेडियम हो या कोलंबो में स्टेडियम हो, वो जब बारिश होती थी तो वो 1 इंच भी ग्रास नजर नहीं आती थी। ग्राउंड पूरा कवर होता था और वो विदिन 5 मिनट्स कवर होता था। वाओ। और वहां पे मजे की बात यह है कि वो ग्राउंड स्टाफ नहीं था, वो सब के सब कैदी थे जो वहां पे ग्राउंड को कवर करते थे। कैदी थे वो, कैदियों को उन्होंने काम पे लगाया हुआ था। आप उनका माइंड चेक करें, मतलब हमारी जो कोट लखपत की जेल है उतो भी कैदी फाड़ के तहते लाजन करें कम से कम 5 मिनट, ताकि वो कवर करने वाली शीट ही लेके वहां से भाग जाए। नहीं भागे किधर, बाहर सिक्योरिटी होती है ऑब्वियसली, लेकिन अच्छी चीज है। मतलब वो ग्राउंड गीला भी नहीं होता, उनको ना वो सुपर सॉपर चलाने पड़ते हैं, ना उनको पंखे लगाने पड़ते हैं, ना हेलीकॉप्टर लगाना पड़ता है। वो विद इन मिनट जो है वो बारिश जैसे ही रुकती है वो उनके आते हैं ग्राउंड स्टाफ वाले जो कैदी हैं और वो उसको बिल्कुल सफाया कर देते हैं। ग्राउंड आपके लिए खेलने के लिए तैयार है, आप खेलें विद इन मिनट्स। तो ये मेरी बात ना इंस्पेक्शन का रोला, ना ग्राउंड स्टाफ जो है वो उसका रोला सुपर सॉपर चलाने का। तो यहाँ पर ये होता है कि पहले बारिश होती है, जब बारिश आने वाली होती है तो ग्राउंड स्टाफ उसको कवर कर देता है। जब कवर अप करता है तो फिर उसके बाद जब बारिश हटती है, पाकिस्तान का आपको पता है एक मैच ज़ाया हुआ था यूएसए में, आई थिंक इंग्लैंड में हुआ था और वहां पर वॉश आउट हुआ था वो मैच। ये जो अभी रिसेंटली हुआ, ये इंग्लैंड की सीरीज जो हुई थी वो वॉश आउट हुआ था। और जैसे ही बारिश रुकी है तो तेज धूप निकल आई, बादल हट गए, तो मैच स्टार्ट क्यों नहीं हुआ जी? इंस्पेक्शन ग्राउंड अंपायर्स ने की है, तो ये अंपायर्स की इंस्पेक्शन वाला रोला भी खत्म हो जाता है श्रीलंका में। इतनी अच्छी मतलब तो सर्विस है, इस तरह की सर्विस होनी चाहिए। कैदियों को पिच रीड बड़ी अच्छी करनी आती है। अगर मैं मुझसे आपको कहते हैं कि फिर उनसे पूछ लें, उनका तजर्बा ही बहुत होगा कवर कर करके उन्हें। अच्छा, एक और चीज़ चेयरमैन साहब ने डिस्कस की थी जो कि मैं बताऊं बड़ी अहम चीज़ है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमने उनसे सवाल किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या कहते हैं। तो उनका कहना था जी मेरी जे शाह से मैं राब्ते में हूँ और उनके साथ मैं राब्ते में रहता हूँ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होगी पाकिस्तान में होगी। हमने उनको पूछा है कि सर श्रीलंका की तैयारी करें, दुबई की तैयारी करें, उन्होंने कहा जी किसी चीज़ की तैयारी नहीं करनी, पाकिस्तान में आईसीसी की इंस्पेक्शन टीम भी आ रही है और वो अगले हफ्ते आएगी, यहाँ पर इंस्पेक्ट करेगी और तमाम तर चीज़ें देखेगी, इंतजामात देखेगी, स्टेडियम की अपग्रेडेशन देखेगी। ये कज़ाफ़ी साफ हो जाएगा तब तक? कज़ाफ़ी देखें 30 सितंबर तक इसकी बेसमेंट होगी, जो उन्होंने कहा है चेयरमैन के बकौल। 30 सितंबर तक इसकी बेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी नई बिल्डिंग की और हर 3 हफ्ते में एक फ्लोर तामीर होगा। मतलब जो फ्लोर्स बनने हैं वो हर 3 हफ्ते में एक फ्लोर खड़ा कर दिया जाएगा। अब अल्लाह ताला करे कि वो मजबूती से खड़ा हो। ये ना हो कि एक छक्का पड़े वहां पर, रोहित शर्मा आ गए तो वैसे उन्होंने एक छक्का मारना है और सारा स्टेडियम दरम बरम हो जाना है। कादिर डेट्स तो आ गई हैं, बट डू यू थिंक कि हम टाइमली कर लेंगे? जैसे आपने कल भी बात की थी कि अगर दूर का सवाल था,
नहीं, आपने कल भी बात की थी, अगर दिसंबर का टाइम है तो 1-2 हफ्ते ऊपर नीचे करने चाहिए इनको, ताकि आइडिया मेरी बेस्ट विशेस तो हैं कि कंप्लीट हो, हमारी भी हैं कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर आप विजुअल्स देखते हैं, अगर आप ग्राफिक्स देखते हैं तो वो ग्राउंड की जो हालत है, मतलब सारे इंक्लोजर्स जो है वो नए तामीर होने हैं। तो ये चीजें जब आती हैं आपके ज़हन में, क्योंकि हमने एंड टाइम पर सारे अगर तो ये चीज होती है तो फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस चीज को मेंशन करना चाहिए कि भाई इतने कम अरसे में ये बिल्डिंग खड़ी कर दी और ये स्टेडियम का स्ट्रक्चर ही तब्दील हो गया। होना ये चाहिए था, माजरत के साथ, जो हमारे गुज़श्ता अदवार के चेयरमैन गुजरे हैं, नजम सेठी हों, ज़का अशरफ हों, रमीज़ राजा हों, एहसान मानी हों, या उनसे पहले जो भी हैं, उनको, शहरियार खान साहब हों, उनको चाहिए था कि अगर आप लोगों ने एक स्टेडियम पूरा नहीं तैयार करवाना, तो एक एक इंक्लूजर करके तैयार करवाओ। देखिए 2021 से आपको पता था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, 2018 वाला आपने पेशावर आज तक आपने ठीक नहीं किया। अगर ना भी आपने करवानी हो चैंपियंस ट्रॉफी, मीरब हम लोगों ने अपनी क्रिकेट का तबाही खुद की, अपने क्रिकेट के स्ट्रक्चर की तबाही खुद की। हमारे जो गुज़श्ता दौर में चेयरमैन आए, उनका दिल ही नहीं करता था कि वो अकाउंट में से पैसे निकाल के खर्च करें। क्यों नहीं करते थे भाई? उनका पैसा है, या मतलब जिसका क्रिकेट की वजह से आ रहा ना, आप अपने स्टेडियम्स नए बनाओ। इंडिया ने बनाया, देखिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आज मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं। 1.5 लाख स्टेडियम बनाया था शायकीन क्रिकेट का, जो हैदराबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना, उन्होंने बनाया ना, इनिशिएटिव लिया। आप लोगों को चाहिए था आप एबटाबाद का स्टेडियम बनाएं, आप मुजफ्फराबाद का स्टेडियम इंटरनेशनल बनाए। गवादर में आपको इतनी खूबसूरत चीज मिली है, इतनी खूबसूरत वो लोकेशन है, राइट साइड पे आपके पास सी साइड है, फिर उसके बाद पहाड़ है, मतलब उससे अच्छी लोकेशन क्या हो सकती है? आपने अगर अपनी सीरीज रखनी है, यहाँ पे बारिशें होती हैं तो वहां पे कन्वर्ट कर दें, ठीक है। साथ ही आपका 5 स्टार होटल भी है बिल्कुल स्टेडियम के साथ, और लोकेशन भी अच्छी मैटर करती है। तो आप इन चीज़ों पर क्यों नहीं ध्यान देते रहे? मतलब आपके पास क्वेटा में अच्छा स्टेडियम है, आपके पास पेशावर में अच्छा नया स्टेडियम बन रहा है, आपके पास एबटाबाद में स्टेडियम है, अपने इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए। आपके पास ये ऑप्शन ही ना हो, आपके पास ये जवाब ही पैदा ना हो कि भाईजान आईसीसी ये कह रहा है कि जी इनके तीनों स्टेडियम तो खड़े में, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी किधर कराएं। मसला तो ये है कि हमारे पास 8 से 10 स्टेडियम ऐसी लोकेशंस पे होने चाहिए थे। अगर हमारी एक सीरीज तीनों स्टेडियम अगर बन रहे हैं, तो हम खुले डुले होके इंग्लैंड को कहते हैं कि भाई आओ जी एबटाबाद में खेलें, आपको मौसम भी इंजॉय करवाते हैं, और आप उधर जो है ना हरियाली भी देखो। खूबसूरत मौसम इन दिनों होना था। तो यही चीजें सर मैटर करती हैं कि आपने अपनी क्रिकेट पे ध्यान ही नहीं दिया। आपने हमेशा से ही, जो हमारे सियासी लोग करते आए कि इक़्तिदार में आए और पिछले वालों को रगड़ना शुरू कर दिया, यहाँ पे भी यही हुआ। यहाँ पे भी यही हुआ। जब आप इक़्तिदार में चेयरमैन कोई भी आता है तो वो पिछले वाले की इंक्वायरी शुरू कर देता है, वो उसके ऊपर डाल देता है। आप भाई उसको छोड़ो, उसने जो किया वो लोगों के सामने, आप कम से कम इतना कर जो। अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं, तकरीबन 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उनको क्या पड़ी थी कि भाई वो डेली चक्कर लगाते हैं, उनके पास एक अहम जिम्मेदारी इंटीरियर की भी है, पूरा मुल्क देख रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो कि एक फुल टाइम जॉब है। मतलब वो मेरा नहीं ख्याल, मैंने उनसे पूछा भी था कि आप सोते किस टाइम पर हैं। मतलब वो सुबह 8 बजे 7-8 बजे जो है वो इनएक्टिव, और फिर उसके बाद आपने जब पंजाब के वजीर आला थे उस टाइम पे भी वो एक्टिव थे। उन्होंने 1 साल में जो काम किया। लेकिन ये चीजें हमें पहले लोगों को भी सोचनी चाहिए। और अब जो लोग उन पे तनकीद, हाँ, उनसे ये भी पूछा गया कि जी टेस्ट मैच हार गए हैं तो क्या करें। उन्होंने कहा जी टेस्ट मैच जीतें हारें, कोचेस खराब कारकर्दगी करें, प्लेयर्स खराब कारकर्दगी करें, पीसीबी में कुछ हो जाए ऊंच नीच, वो आना अल्टीमेटली चेयरमैन पर ही है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि मतलब वो आता चेयरमैन के ऊपर ही है। कप्तान के हवाले से चेंजिंग करने की खबर है, बाबर के हक में जो लोग हैं वो चेयरमैन को कोसेंगे, शान मसूद को हटाने की बात करेंगे, शान मसूद वाले आ जाएंगे। तो कुछ हमारे जो मीडिया के लोग हैं उनकी भी पार्टीज हैं, वो भी उनको जो है वो ब्लेम गेम करना हो जाते हैं। एक और कमेंट है, थोड़ा सा जरा माहौल संजीदा हो गया, जरा चले फनी कमेंट ऐड कर देती हूँ। कपरू पूरा भारत, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, कह रहे हैं कि अभी हेलीकॉप्टर वाला शॉट दिखा रहे हैं तो उनका वो मैदान में 1 सेकंड लाइट चली गई थी, उसका शॉट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये बाद में लाइट भी चली गई थी कोई स्टेडियम की ना कुछ पोल बंद हुए थे। अच्छा, हाँ, जनरेटर की वजह से। जनरेटर टेक्निकल है, जनरेटर अब ये नहीं है कि इंसान है। जनरेटर का टेक्निकल इशू है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की खराबी हो सकती है। बाहर के मुल्कों में भी, इंग्लैंड में भी दो पोल्स बंद हुए थे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में। ਅਸੀਂ उन गोरिया भी कहिए जाके भाई उन्हें तो देखो तो बारीकी में चलेंगे मेरा। तो ये उनको मैं बता दूं कि ये
हमारी जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई है ये वो नहीं करता। अच्छा, जो पोल्स चलते हैं वो जनरेटर्स से चलते हैं। ठीक है, तो 2 जनरेटर्स में टेक्निकल इशू आया था, आग लगी थी, हीटअप हो गए थे, जिसको उनको फौरी रिप्लेस किया गया था। ये कौन से ईयर की बात है? ये पिछली जो सीरीज हुई थी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी हुआ था। ये हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन ये नहीं हुआ कि पूरे स्टेडियम की जो है वो लाइट बंद हो गई हो। सिर्फ 2 पोल्स से, एक फॉरएंड की तरफ था और एक स्क्वायर लेग पे था, तो वो उनकी बंद हुई थी। कादिर, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, कोचेस की आपने बात की थी, गैरी क्रिस्टन जो हैं वो आ रहे हैं चैंपियंस कप से पहले, तो कुछ फायदा होगा, कोई स्ट्रेटेजी लेके आएंगे कि बस वो सिर्फ वहां से चॉकलेट्स लेकर आएंगे वो भी अपने लिए? 2 को 8.5 भी लेकिन अल्लाह करे फायदा हो। देखिए मेरा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है वो तो यही चाहती है, अगर ये कोचेस रखे हैं तो वो बेहतरी के लिए रखे हैं। वो कोई भी चेयरमैन नहीं चाहेगा कि जो फैसला हो वो उनके खिलाफ जाए। मतलब वो गैरी क्रिस्टन जो है वो बड़ा नाम है, जेसन गिलेस्पी बड़ा नाम है, अजहर महमूद काफ़ी तजर्बा रखते हैं, तो लेकिन उनको अल्टीमेटली और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। डिसएडवांटेज ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इस वक्त, बदकिस्मती से उनको ये रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अब अल्लाह करे कि जिस तरह हमने पहले कहा था कि गैरी होते, जेसन गिलेस्पी आते और वो इनके ऊपर नज़र रखते तमाम प्लेयर्स के ऊपर, फिर सिलेक्शन कमेटी आपकी इंग्लैंड सीरीज पे तो इस पे निकाल नहीं सकते, लेकिन आपके आगे जो आने वाली सीरीज हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको एक क्रीम मिल जाती है। आपको कम से कम एक 25 से 30 लड़के ए कैटेगरी के मिल जाते। अभी तक देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस नहीं हुआ, तो इनको कम से कम ये कैटेगरी मिल जाती कि भाई ये 25 लड़के हैं, इनमें से आपने 15 चूज़ करने हैं, तो आप टॉप 15 चूज़ करते। अभी ये इसीलिए आ रहे हैं कि आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी प्रैक्टिस गेम में उनकी इंटेंट देखें, उनकी फुटवर्क देखें, उनकी बैटिंग देखें, उनकी बॉलिंग देखें, तो उसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट उसको बाकायदा तौर पर पब्लिश भी किया जाएगा और बताया भी जाएगा कि ये लड़का जो है वो हमारे पास रिजर्व में है। हाँ। ये हमारे पास, लेकिन वो उन 15 में से ही होना चाहिए ना, ये नहीं है कि आप वो 25 के 25 लड़के देखिए उससे टूर्नामेंट का फायदा नहीं है। मेरा टूर्नामेंट का फायदा नहीं है अगर आपने उसमें से क्रीम नहीं निकालनी। अगर आपने वही चले हुए कारतूस निकालने हैं जो कि आप पहले यूज करते आए हैं, तो उसके अंदर बारूद भरना है, तो वो फायदा नहीं। बेहतर आप घर में क्रीम निकाल लें। एग्जैक्टली नहीं, आप नई बुलेट्स का इस्तेमाल करें ना, जो आपके पास डब्बे में पड़े हैं, टूर्नामेंट करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर यू शुड हैव टू वर्क आउट ऑन दैट। कादिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया, और बहुत ही एंटरटेनिंग आज की डिस्कशन थी, और स्पेशली ये जो हेलीकॉप्टर्स वाली जो फुटेज थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। राबिया और मुझे इजाजत दीजिए अभी के लिए। वी विल कैच यू बैक एट 4 PM। तब तक के लिए बाय बाय।